नमस्कार दैवीय सज्जनों, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। जी हाँ, यही कुछ शैली चल रही है कि मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत वाली हैट्रिक के साथ अब यही सवाल सबसे बड़ा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोग अब ये जानना चाहते हैं कि उनके प्रदेश का मुखिया कौन होगा। इन तीनों राज्यों में बीजेपी के जीत के भागीदार चेहरे भी सोच रहे हैं कि आला कमान किसको कमान देने वाले हैं। दिल्ली में माथापच्ची चल रही है और मुख्यमंत्री के लिए सस्पेंस लगातार बना हुआ है। बीजेपी का जीत का तीसरा दिन। आखिर बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री के नामों को लेकर सबसे ज्यादा तेज चर्चा किसकी है और मध्य प्रदेश में किस चेहरे पर मोहर लग सकती है। मध्य प्रदेश में कई नेता दौड़ में हैं। मध्य प्रदेश में इस बार हो सकता है कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री एक हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए दिल्ली में मंथन चल रहा है और जैसा कि कई नामों पर मंथन चल रहा है, कई नामों पर विचार किया जा रहा है। सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चा है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी और को बिठाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुफीद होगा, यह पार्टी विचार कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा नाम है। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री रहे, आज इस्तीफा दिया है। वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और एक बात और है कि कयास लगाए जा रहे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यूपी फार्मूले पे काम करके मध्य प्रदेश में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम भी ला सकती है। 3 अहम पदों के जरिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर सकती है। मामा शिवराज सीएम रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा, और कोई और आएगा तो वो चेहरा कौन हो सकता है, किसके नाम पर मोहर लग सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश की जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, कई सवाल हैं और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत कुमार गुरुदेव जी हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपके पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है, सब जानना चाहते हैं। और शिवराज सिंह चौहान ही होंगे या कोई और होगा, पार्टी में मंथन चल रहा। ठीक है, ये बात केंद्रीय नेतृत्व के स्तर की है कि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा या भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे। लेकिन तब भी मध्य प्रदेश की जनता को कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब तक मेरी आवाज आ रही है? ब्रजगोपाल लोहिया जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम वापस आएंगे ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास अब। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, सियासी गलियारों में कई नामों पर चर्चा है, कई नाम को देखा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना या शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी कैसे इस चुनौती से निपटेगी? सूरज जी जी, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, भाजपा को कभी जी, जो आप बता रहे हो कि किसको बनाए किसको नहीं बनाए, कभी ऐसा नहीं रहा भाजपा में जी, और भाजपा का गुप्त मिशन रहता है। चाहे वो मंत्री बनाए, जी, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाए, जी, चाहे चुनाव प्रचार, चुनाव की रणनीति बनाए, जी, पूरा गुप्त रहता है। किसी को ओपन नहीं होते हैं जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता है। जी, अब आप कह रहे थे कि 2-3 डिप्टी सीएम बना देंगे। जी, बीजेपी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पूरा बहुमत है और न ही डिप्टी सीएम बनेगा और न ही और 2-3 बनेंगे। रही बात मामा की, तो मामा ने पूरे 20 साल, 2 साल छोड़ दे, 18 साल राज्य किया है और अच्छा राज्य किया है। अच्छे संबंध बनाए हैं जनता से और जनता के बीच में बगैर गुरूर का मुख्यमंत्री है जी, जिसे गुरूर नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, चाहे वो छोटे में जाए बड़े में जाए। जी, तीसरी बात यह है कि आने वाले समय तक, माने 5 महीने तक, मेरा जहां तक नजरिया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही रहेंगे। मई के बाद परिवर्तन हो तो मैं नहीं बोल सकता, मगर अभी मध्य प्रदेश में
आपका मामा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। जी। तीसरी बात, मामा के लिए अभी कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मामा ने बहुत मेहनत की है। लाडली लक्ष्मी योजना मामा लाए। आज लाडली लक्ष्मी योजना 1,13,00,000, हर विधानसभा में 49,130 महिलाएं हैं, उन्होंने सबने वोट डाला है। और आने वाले समय में भी महिलाएं चाहेंगी कि मामा ही रहे। ठीक। और रही बात बदलने की, क्या निर्णय लेना है बीजेपी को, क्या नहीं लेना है, ये ऊपर वालों का, जो हाई कमान बैठे हुए हैं, हाँ। वो सोच रहे होंगे कि क्या निर्णय लेना है। ठीक, चलिए ये बात तो होगी कि मध्य प्रदेश में चूंकि वो रहे हैं पहले से ही और अब वहाँ बदलना है नहीं बदलना, लेकिन छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो पार्टी को अब तक निर्णय ले लेना चाहिए था। बिल्कुल ले रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। हाँ। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा, बालकनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और यहाँ रमन सिंह की जगह कोई दूसरा आदमी 50 साल की उम्र का मुख्यमंत्री बनेगा। वो महिला भी हो सकती है। महिला भी हो सकती है, जैसा कि रेणुका सिंह का नाम चल रहा है बिल्कुल वहाँ बिल्कुल पर। हो सकती है। बालकनाथ का जैसे आपने वहाँ बताया, बालकनाथ 100% मुख्यमंत्री दिया बन रहे कुमारी का नाम भी चल रहा है राजपूत हैं। समाज बिल्कुल मध्य प्रदेश राजस्थान में बालकनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। प्रशांत जी आपके पास आना चाहूँगा। आपको जनता ने विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है। सत्ता पक्ष से बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, क्योंकि सत्ता पक्ष को काम करना है। सत्ता पक्ष सही काम करे ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष के नाते मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है जी, ये सारा ईवीएम का खेल है। पूरी मध्य प्रदेश की जनता एक तरफा मूड बना चुकी थी जी। और 2018 में भी बनाया था कि हमें माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही प्रदेश को देखना है। लेकिन जिस प्रकार ईवीएम का खेल हुआ, अभी नागदा की सीट के अंदर दिलीप गुजर साहब जो हैं, उनके यहाँ पे वोट परसेंट कांग्रेस का ज्यादा है और उन्हीं के एक कार्यकर्ता ने फेसबुक पे पोस्ट डाली है, तो वो उसको ट्वीट किया माननीय राजा दिग्विजय सिंह साहब ने भी। आपने देखा होगा, आपने शायद दिखाएंगे अब चैनल जी, पे जी, आप। जी। तो जिस प्रकार से इनकी जीत हुई है, ये ईवीएम का खेल है। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो इन लोगों के अंदर कोई मुख्यमंत्री बनने लायक चेहरा ही नहीं है। ये जबरदस्ती थोपने वाली पार्टी है। ये जनता के लोकप्रिय नेता जो थे वो माननीय कमलनाथ जी थे, तो मैं इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। जी नहीं, जब ये बताइए आप, जब कर्नाटक जीती है तब ईवीएम कहाँ गई थी? जब हिमाचल जीती तब कहाँ गई थी? जब राजस्थान जीती तब का ईवीएम कहाँ गई थी? आप निष्पक्ष, छत्तीसगढ़ का, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ बिठाला गया है निष्पक्ष बात करने के लिए। मैं निष्पक्ष ही बात कर रहा हूँ। किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है आप प्रवक्ता की, मैं प्रवक्ता हूँ। आप बखान कर रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान का, जैसे शिवराज जी ने आपको दौलत भर दी। नहीं, मुझे कोई जी ब्रजगोपाल जी आप ही के पास आ रहा हूँ। मुझे कोई अभी तक मैं जितनी डिबेट में आया हूँ, पहली बार मुझे दुख हो रहा है कि आप निष्पक्ष बात नहीं करके पार्टी के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं। उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, सही बात नहीं, आप प्रवक्ता बन रहे हैं। आप शिवराज सिंह के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं। नहीं, विश्लेषक नहीं है आप। आप प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं। आप तो ये बता दीजिए 18 महीने में मध्य प्रदेश, चलिए मैं वापस आऊंगा प्रशांत जी वापस आता हूँ। आपके कमलनाथ जी, जी प्रदेश में गए कि नहीं गए? शर्मा जी आपके पास भी आता हूँ। प्रशांत जी, मेरे बड़े भाई हो आप। ठीक है प्रशांत जी आ रहा हूँ। ब्रजगोपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखो। मेरा प्रश्न, अब तक मेरी आवाज आ रही है ब्रजगोपाल जी? जी आ रही है, बढ़िया। मेरा प्रश्न है, आप अपनी बात रखें, कुछ कहना चाह रहे थे वो भी रखें। और मेरा एक प्रश्न भी है, मध्य प्रदेश की जनता अब जो इंतजार है बहुत लंबा हो रहा है, वो जानना चाहती है कि कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूं जी कि मध्य प्रदेश की जनता का ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है। जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर उन्होंने वोट दिया है। हाँ। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस नारे के साथ हम चुनाव। और कुछ बोलना है तो बोलना है माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी। इस समय हम आप लोगों को शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल से यहाँ मुख्यमंत्री है, उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। प्रशांत जी ब्रजगोपाल जी की बात पूरी होने दीजिए, वापस आपके पास आऊंगा। जी ब्रजगोपाल जी। नहीं, देखिए प्रशांत जी, अवसर है, ऐसे दुख के अवसर पर किसी को कोई रोकना दुख नहीं नहीं चाहिए, है, उनको अपनी बात कोई दुख रखने नहीं है। दें। तेलंगाना में हमारी सरकार बनी है, सब कोई दुख की बात नहीं है। चलिए ठीक है, लोकतंत्र है, या विपक्ष में बैठने का भी कोई दुख की बात नहीं होती है। ठीक, हम आपके हर गलत काम को पकड़ेंगे जी। और जनता के सामने व्यापक घोटाला हम ही लाया था, डंपर घोटाला हम ही लाए थे, ठीक है, ट्रेडिंग घोटाला हम ही लेके आए थे। प्रशांत जी सभी साथियों को बराबर समय मिले। मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने अपने समय पर अपनी बात रखी, तो ब्रजगोपाल जी को अपने समय पर बात रखने दीजिएगा। जी ब्रजगोपाल जी। देखिए, मैं आपको एक बात निवेदन करूं जी,
कि इनकी सरकार तेलंगाना में बनी है, उसकी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को। अब ये भी कृपया बड़ा दिल दिखाएं और हमें भी बधाई दें कि हम 3 राज्यों में सरकार में आए हैं। भले ही आपकी उम्मीदें टूटी हो, परंतु आए हैं। एक बात और कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी आपको आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कहां कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम तो सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं कि आज हम जिस राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं, उस राजनीतिक दल के पास इतनी बड़ी संख्या है लोगों की जो मुख्यमंत्री होने लायक है। हमारे यहाँ ऐसी संख्या नहीं है कि जो केवल राजनीति में कर रहे हैं, जीत रहे हैं और परंतु किसी काम के नहीं है। दूसरी बात जो अभी हमारे मित्र प्रश्न कर रहे थे कि ईवीएम ने गड़बड़ कर दिया, बड़ा समस्या है। कब आप इस बात को स्वीकार करेंगे, कांग्रेस पार्टी कब स्वीकार करेगी कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक सर्व स्वीकार्य नेता नहीं है? कब आप ये स्वीकार करेंगे कि आपके पास अमित शाह जी जैसा कोई रणनीतिकार नहीं है? कब आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपके पास शिवराज सिंह चौहान जैसा कोई कर्मठ मुख्यमंत्री नहीं है? कब आपको स्वीकार करेंगे कि आप 2014 से पहले कांग्रेस की हुकूमत थी दिल्ली में, आदरणीय मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दमदार जानदार नेता का हम सम्मान करते हैं, उनको हराया था। तो आप ऐसा मत अहंकार की बात मत करिए, राजनीति में कभी भी हार जीत हो जाती है। ये जो बात आ रही है, क्या आप में इतनी क्षमता है मेरे भाई, मेरे मित्र, इतनी नहीं आप में जो बात पूरी हाँ, करने पूरी दीजिए क्षमता है। मेरे मित्र को इसके लिए। पूरी तो क्षमता है। अगर क्षमता है तो पूरी बात सुनने के बाद अपना उत्तर दें और अपने समय में दें। आप अहंकार में इतने मस्त मत होइए। ठीक है प्रशांत जी, विपक्ष वाले हम हर बात आपके पास बोलेंगे। आऊंगा मैं, प्रशांत जी आपके पास आऊंगा, प्रशांत जी आपके पास आऊंगा मैं। सत्ता का आप ज्यादा नशा मत दिखाइए। आपके पास आऊंगा प्रशांत जी। जी ब्रजगोपाल जी। नहीं देखिए, मैं आपसे बिल्कुल बताऊं, नशे में कौन है सब दिखाई दे रहा है, देश की जनता देख रही है कौन नशे में। कब आप स्वीकार करेंगे कि आपके पास चुप कर दीजिए? आप चुप करा रहे हैं मेरे को। नहीं, मैं आपको चुप नहीं करा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपके पास आऊंगा। आप ही बोलिए, अकेले बोलिए। मैं आपके पास आऊंगा, इनको बोलने नहीं दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा प्रशांत जी, क्योंकि हम एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश का मुखिया कौन होगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, जो 5 साल प्रदेश की जनता के लिए कार्य करेगा, प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगा। हम उस पर बात कर रहे हैं। ईवीएम पे क्या हुआ, कहां आप जीत गए। देखिए मित्र, मैं आपसे एक आग्रह करूं कि आप और हम एक जिम्मेदार टीवी चैनल पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। कृपया आप अपनी बात रखिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, परंतु जब दूसरे अपनी बात रखें तो उसमें भी कृपया डिस्टर्बेंस बोलेंगे, हमारे नेताओं के खिलाफ बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा, मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। नहीं, जब आप बोलेंगे तो आप क्या समझ रहे हैं? राजनीतिक दल से वास्ता रखता हूँ, मैं साधु महात्मा नहीं हूँ, मैं चुप बैठा रहूंगा संत बन के। ठीक है भैया, इनको बोलने दीजिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, बिल्कुल मत बोलिए ना। मुझे लगता है कि जब इनकी बात को खत्म हो जाए तब आप अन्य लोगों से सत्ता का इतना नशा है कि आप धमकी दे रहे हैं। चलिए ठीक है, नशा तो दिख ही रहा है ना, कहाँ है? आपको है ना, जो आप धमकी दे रहे हैं बार बार। नहीं, मैं तो किसी को धमकी, हम लोग क्या धमकी देंगे, हम तो जनता के सेवक हैं। धमकी देना, धमकी दे रहा हूं, धमकी दे रहा हूं, धमकी दे रहा हूं, धमकी दे रहा हूं। और मैं तो आपको धमकी दे रहा हूं, मुख्यमंत्री कर रहा हूं। आपको सरकार, पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने नकारा था। हाँ बिल्कुल, आपको जनता ने नकारा है। ईवीएम का खेल है, नहीं तो आपको कोई मुख्यमंत्री जब ही नहीं बना पा रहा। दूसरा एक आदमी कह रहा मैं बना रहा हूँ पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है प्रशांत जी, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ, प्रशांत जी बार बार आग्रह कर रहा हूँ, मैं सभी अतिथियों से बराबर समय के साथ में सबकी बात सुनना, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आप अपनी बात रखें, ब्रजगोपाल जी अपनी बात रखें, शर्मा जी अपनी बात रखें, और मैं स्पष्ट बात है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और सबसे उसके साथ हमारे शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, उनका पक्ष भी हम लेंगे, ताकि आप जो कह रहे हैं, ब्रजगोपाल जी जो कह रहे हैं, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये शर्मा जी बताने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये पैनल बनाया ही इसलिए जाता है कि अपनी अपनी बात रखें। ये मैं लड़वाने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं कि मैं आपको कुछ कहूं या ब्रजगोपाल जी कुछ कहूं कि लड़ाई हो तो दर्शकों को मजा आए, नहीं। ये हम सार्थक चर्चा कर रहे हैं। ये सार्थक बात इसलिए है क्योंकि विषय गंभीर है। विषय इसलिए गंभीर है कि यदि कोई भी व्यक्ति, मैं ब्रजगोपाल जी से भी कहना चाहता हूं कि कोई यदि ऐसा व्यक्ति आ जाता है भारतीय जनता पार्टी का जिसे शीर्षस्थ नेता तो यहां बिठा देता है, यदि जनता शिरोधारा नहीं करती है, जनता के हित में काम नहीं करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है प्रशांत जी कि आप भारतीय जनता पार्टी से कहें, प्रदेश की जनता से कहें कि ये मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए काम नहीं कर रहा। हम इतने गंभीर विषय के लिए बात कर रहे हैं। वापस आऊंगा आप दोनों के पास में, चूंकि शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, बात जो आ रही है कि मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कैसा, और
ये जो बात आई अभी ईवीएम की बात हुई, मैं उस विषय में बात नहीं करना चाहता क्योंकि उस पर हम एक डिबेट कर चुके हैं कि ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ा गया, ठीक है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल जो है, आपने कहा शिवराज सिंह चौहान जी सर्वमान्य नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी मंथन नहीं करती, सब कुछ तय करके रखती है और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ तय है, समय आने पर घोषणा हो जाएगी। लेकिन आपने एक बात और कही कि इस बार कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। लेकिन यहां एक बात हमने देखी है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना का कमाल। लाडली बहनों ने बम्पर वोटिंग की है, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और जीत का श्रेय भी कहीं ना कहीं लाडली बहनों को दिया जा रहा है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान सामने आ रहा है वो कह रहे हैं कि लाडली बहना नहीं, मोदी मैजिक है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान बहनों के घर जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, छोटे स्तर कार्यकर्ताओं के घर भोजन जा रहे हैं, महिलाओं को धन्यवाद दे रहे हैं कि बहनों ने कमाल दिखाया है। 3 तारीख को उन्होंने कह दिया था कि बहनों ने सब कांटे निकाल दिए। तो यदि बहना का कमाल है तो शिवराज सिंह चौहान, और मोदी मैजिक है तो फिर कोई और चारा। क्योंकि यहां पर एक बात और है, प्रहलाद सिंह पटेल भी ये बात कह रहे हैं कि ये मोदी मैजिक है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर दोनों को साथ रहे कि ये मोदी मैजिक भी है और बहनों का कमाल भी है। तो यदि सवाल ये है मोदी मैजिक है तो कोई भी चेहरा हो सकता है, लाडली बहना है तो शिवराज सिंह चौहान ही सर्वमान्य नेता हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी के सामने आपने का कोई चुनौती नहीं है। लेकिन तब भी क्या मोदी मैजिक है या लाडली बहना का कमाल है? देखो, मोदी मैजिक पूरे देश में है। मैं प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा, मोदी जी की। जी, मोदी जी देश के लिए आज की डेट में अमृत का काम कर रहे हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। जी। लोग कहते हैं 5 काम नहीं किए मोदी ने, 5 काम, मैं 300 काम गिनाता हूँ और मुझे लोग बीजेपी का भी मानेंगे, कांग्रेस का भी मानेंगे, मगर मैं गारंटी से आपको 300 काम गिनाता हूँ मोदी के। तो मोदी जी को बहुत बड़ा, मैं मोदी जी के लिए कुछ बहुत सारी चीजें नहीं बोलूंगा, क्योंकि मोदी जी ने आज हमारा पूरे देश का और इवन जो हम बैठे हैं पूरे भारत का विश्व में नाम इतना ऊंचा कर दिया है कि वो अगर आज कुछ भी नहीं करें तब भी बहुत बड़े आदमी पहले भी वो बहुत ऊंचा था। एक भाई साहब, अब मैं 5 मिनट में नहीं बोलूंगा जी प्रशांत जी। नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे कसम खिला दूंगा कि ये काम किया, मैं बता दूंगा ये काम। ठीक है प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा प्रशांत जी, आपके पास आ रहा हूं। जी प्रशांत जी। मैंने अब रही बात मध्य प्रदेश की। जी। मध्य प्रदेश में आप मैंने बीजेपी के नेता जितने भी हैं, बीजेपी जितनी भी है, वो ये कह दे कि लाडली बहनाओं ने कमाल नहीं दिखाया। हाँ। उनकी गारंटी है। हाँ। पीएम की 100 पर वो नहीं भी दिखाती तो पीएम की गारंटी थी। हाँ। दिखा दिया तो भी पीएम की गारंटी है। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसको उस श्रेय को अब आप छोड़ दोगे। हाँ। तो शिवराज सिंह आज की डेट में सर्वमान्य व्यक्ति हैं और उस लायक हैं और लायक थे तभी वो यहाँ तक काम पहुंच पाए। वापस आता हूँ प्रशांत जी, यहाँ एक सवाल है कि जैसा कि चुनाव से ठीक पहले 226 आरोप लगा करके एक आरोप पत्र प्रकाशित किया गया था कांग्रेस के द्वारा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुए 226 घोटालों का जिक्र था, कथित तौर पर भ्रष्टाचार का जिक्र था, ये सारी बातों का जिक्र था। अब यदि जैसा कि अभी शर्मा जी भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान सर्वमान्य नेता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल काबिलियत रखते हैं कि कहीं ना कहीं जीत का श्रेय उनको भी जाता है। मोदी मैजिक तो चला है, मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सर्वमान्य नेता हैं। तो वो भ्रष्टाचार, वो घोटाले जिनका आपने जिक्र किया है, फिर वो कहां तक जाएंगे? क्या सदन में उनकी बात उठेगी? पूरी सदन में नेता विपक्ष का जैसे ही हमारे यहाँ चुनाव हो जाएगा, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में जो बनेंगे वो पूरी तरह से उसी हिसाब से संघर्ष करेंगे और ताकत से भारतीय जनता पार्टी और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके खिलाफ बिल्कुल डंका बजा देंगे। अभी तो बाला बच्चन नहीं चाह रहे कि अजय सिंह बने नेता प्रतिपक्ष, और अजय सिंह नहीं चाह रहे कि बाला बच्चन बने। ये आपके विचार हो सकते हैं, कौन बनेगा ये अभी तय नहीं हुआ। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद पर्यवेक्षक आएंगे, उसके बाद ही होता है। लोकतंत्र तरीके से काम होता है, किसी एक विधायक के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। हमने तो देखा, इनकी भी भारतीय जनता पार्टी की फरमान भी जारी होगा, उसके बाद भी विधायक दल की औपचारिक बैठक तो आपको करनी पड़ेगी, पर्यवेक्षक तो आपको भेजने ही पड़ेंगे। हाँ, ये दिखाना पड़ेगा आपको मीडिया में तो जब तक तरीके से हम चुनाव कर रहे हैं। एक छोटी सी बात प्रशांत, विधायक दल का नेता बनेंगे रामनाथ रावत। चलिए, अभी तय नहीं हुआ कौन ठीक है। आपने कहा कि ये सब कुछ लोकतंत्र है, पार्टी का लोकतंत्र है। विधायक दल की बैठक होगी, दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे, उनके सामने बैठक होगी। 2013 के चुनाव के बाद में जब अजय सिंह का नाम जब तक घोषित नहीं किया गया नेता प्रतिपक्ष के लिए, वो सदन में नहीं पहुंचे, उसके पहले 3 बैठकें हो चुकी थी सदन की। नहीं, ये गलत खबर है आपके पास। अरे नहीं प्रशांत जी, मैं पक्षदर्शी हूँ, मैंने सदन की रिपोर्टिंग की है, गलत खबर नहीं है मेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनके पहले माननीय जमुना देवी साहब मुख्यमंत्री थी, वो नेता विपक्ष थी, उनके निधन के बाद उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था।
ये गलत बात मैं है। 2013 के चुनाव के बाद की बात कर रहा हूँ। आपका मैं वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ। नहीं, 2 बार उनको, मेरी जानकारी बहुत दुरुस्त है, बहुत 2 बार दुरुस्त है। उनको मैं नेता प्रत्यक्षदर्शी हूं विपक्ष, क्योंकि 2 बार नेता विपक्ष बनने का मिला। हाँ। पूज्य पिताजी माननीय अर्जुन सिंह जी को कई बार मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, जी, कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनने का। हाँ। तो ये बिल्कुल आपके पास है। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सीनियर हैं। चलिए ठीक है, आपने कहा पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, अच्छी बात है। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष आ जाएंगे तो ये तय होगा कि सदन में भी ये बातें आएंगी जो आरोप पत्र में हुई थी। और ब्रजगोपाल लोहिया जी, जैसा कि मेरा पहले भी सवाल था और मैंने उसी के इर्द गिर्द वापस आ रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसके साथ आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं। कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जा सके? देखिए, मध्य प्रदेश का बड़ा स्पष्ट मामला है कि कांग्रेस जब 2003 तक सरकार में थी तो मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। उस बीमारू राज्य को विकसित मध्य प्रदेश तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। उमा जी से लेकर शिवराज जी ने, सबने अपने अपने प्रयास किए हैं। आज जहां मध्य प्रदेश खड़ा है, इसके आगे का जो लक्ष्य तय किया गया है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने, कि हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। उस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में काम होगा। मुख्यमंत्री कौन बनता है ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है क्योंकि आप जितनी लीडरशिप आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश की, उन्होंने सबने आपस में साथ काम किया है, बरसों साथ काम किया है। संगठन में भी किया है और सरकार में भी किया है। तो कुछ नवीनता बहुत नहीं आने की है, परंतु काम में एक नवीनता जरूर आएगी कि डबल इंजन की सरकार होगी। जो जिम्मेवारी है वो डबल ग्रोथ की है। एक प्रश्न का और उत्तर दे दूं, आप जो महिलाओं की चर्चा कर रहे थे, तो महिलाओं के मन में दोनों के प्रति समान आदर है। माननीय यदि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की बहनों को स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण दिया और नौकरियों में 33 दिया, तो मान्य, आपको बुरा नहीं लगे, आप नाराज हो जाएंगे, पर दिग्विजय सिंह जी ने दिया ये नगरीय निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षण माननीय दिग्विजय सिंह साहब की सरकार ने दिया था। आप जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, आप नाराज मत होइए। ठीक है जी, मैं किसी बात पे नाराज नहीं हूं मित्र, मैं तो केवल इतना आग्रह कर रहा हूं कि मेरी बात समाप्त हो जाए, फिर आपको जो मर्जी आए बोलिए। लेकिन आप सुधारना पड़ेगा ना, आपको नहीं पता तो बताना पड़ेगा। उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, अरे आप उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, बताइए ना, कौन उसमें कोई बुराई की बात नहीं, कोई बुराई की बात नहीं, कोई बुराई नहीं, मैं आता हूँ, कोई बुराई की बात नहीं है। आप महानतम व्यक्ति हैं, मैं आता हूँ, बड़ा सम्मान है। नहीं ठीक है, मैं आता हूँ। यहाँ एक बात, जैसे कि आपने कहा भी ब्रजगोपाल जी, जो आप बात कह रहे हैं, नहीं मेरी बात बीच में रह जाती है, आप उसको नहीं, ये इंटरप्शन की समस्या नहीं, आप कैसे इंटरेक्शन बोलेंगे? जो काम दिग्विजय सिंह साहब ने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया, उसका श्रेय आप दूसरों को कैसे दे सकते हो? मैं जब आपके पास कैसे स्वीकार कर लेंगे? जब मैं आपके पास आऊं तब अरे तो भैया ये स्वीकार कैसे कर लेंगे? हाँ, विधानसभा में भी डिबेट होती तो ऐसा थोड़ी बोला जाता कि रुकिए रुकिए, बताया जाता। लोकसभा भी होती। आप तो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। ये शायद मुझे लगता है भैया पहली बार बैठे हैं, तो हाँ बिल्कुल पहली बार ही बैठे हैं, बिल्कुल पहली बार। आपके संकट अभी तक आपके लोग उपदेश सुनते होंगे, मैं नहीं सुन पाऊंगा, मैं झूठ नहीं सुन पाऊंगा, बिल्कुल झूठ नहीं सुन पाऊंगा, बिल्कुल झूठ नहीं सुन पाऊंगा। प्रशांत जी को सुनिएगा। हाँ बिल्कुल सुने, विपक्ष को तो सुनना ही चाहिए आप लोगों को। एक मिनट प्रशांत जी, मेरा एक सवाल और है अपनी बात के साथ में ब्रजगोपाल जी, मेरे एक सवाल का, क्योंकि हमने देखा चुनाव से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो मेरी जिज्ञासा है, ये कह सकते हैं प्रदेश की जनता की भी जिज्ञासा है, क्या मध्य प्रदेश को महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? नहीं देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं मिल सकती जी, कुछ भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नया काम, नया प्रयोग, नए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी ये देने के लिए जानी जाती है। हम तो आपसे कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को कुछ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेता पेट से पैदा नहीं होता, नेता पेटी से पैदा होता है। किसी अमुक परिवार में जन्म लेगा या अमुक घर में जन्म लेगा तो ही वो नेता बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का नियम नहीं है। हमारे यहाँ तो जो चुनाव जनता जिसको स्वीकार करती है वो कोई भी व्यक्ति नेता हो सकता है। दूसरी बात जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि आप यहाँ चर्चा कर रहे थे, जो बात बीच में रह गई थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, सदन में दिया है, विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, उसकी भी बड़ी स्वीकार्यता है और इसलिए महिला मतदाताओं ने बड़ी तेज गति से मतदान किया, बड़े उत्साह से मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बड़ा अहम रोल निभाया है। तो देखिए, मेहनत सबने की है, परंतु निर्णय एक के पक्ष में होता है और वो किसी का पक्ष नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता। हमारे यहाँ तो
बड़ा सामूहिक नेतृत्व है। जहां नेतृत्व व्यक्तिगत है, परिवार है, वंश है, वहां इनकी चिंता करने की आवश्यकता है कि कौन नेता रहेगा। क्योंकि एक नेताजी के चिरंजीव ने तो घोषणा कर दी थी कि 7 तारीख को शपथ ले रहे हैं, परंतु वो अपने पिता के बारे में घोषणा कर रहे थे। मगर एक बात आपको समझना पड़ेगी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्क कल्चर का फर्क है, उसमें कांग्रेस के कल्चर को नकार दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने। ईवीएम से आप जीते चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम धांधली करके चुनाव जीते हो आप। ज्यादा खुशी मत बनाइए, अरे बहुत जल्दी हमारी हुकूमत आएगी और आपको हम जनता के बीच में जाके आपकी लड़ाई लड़ेंगे। एक सेकंड जी, हाँ बिल्कुल, एक सेकंड में छोटा सा जवाब। आप कांग्रेस को बीच में ले आते हैं, आपसे पूछा गया कि महिला मुख्यमंत्री होगी, आप महिला के बारे में बताइए कि माननीय महिला हमारी मुख्यमंत्री होगी नहीं होगी। आप कांग्रेस को बीच में ले आते हैं। ठीक है, ब्रजगोपाल जी मैं अपने प्रश्न का जवाब दे चुका हूं मित्र। एक बात कांग्रेस को आप बीच में क्यों ले आते हो? हम तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं ला रहा हूँ बीच में। अरे तुम्हें जवाब नहीं दे रहा मेरे भाई, अरे क्या जवाब नहीं देना? एंकर, अरे एंकर आप हो, एंकर आप में भरा हुआ है। 50% का आरक्षण महिला, पूरे 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाले उन्होंने अहंकार नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रशांत जी, उन्होंने कहा कि एंकर ने सवाल किया, मैं एंकर को जवाब दे रहा हूँ। अरे तो कांग्रेस का बुराई थोड़ी सुनने बैठा हूं मैं यहाँ पे, प्रवक्ता हूं कांग्रेस। आपके पास आ रहा हूं प्रशांत जी, बिल्कुल पूरे समय मिलेगा आपको। ब्रजगोपाल जी मैं बता देता हूं जी, मैं कंक्लूड कर देता हूं। हाँ। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज जो सरकार बनी है उसका मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों कार्यकर्ता ऐसे जो उस दायित्व को पूरा कर सकते हैं। मैंने केवल ये कहा था कि मध्य प्रदेश में एक नया मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। विकसित मध्य प्रदेश से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होने जा रहा है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान और महिलाएं यदि राजनीति के केंद्र में है तो उनके कल्याण के काम है। मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो कल्याण के काम जारी रहेंगे। ठीक है प्रशांत जी, अब जिस बात पे आपको आपत्ति थी ब्रजगोपाल जी की, कृपया कहें, उसके बाद मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए शर्मा जी के पास आना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल आपने कहा महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए जी। 18 वर्ष तक जो आदमी मुख्यमंत्री इनका रहा, माननीय लोग बाबूलाल गौर साहब जो हमारे भोपाल के थे, उनको धक्का मार के इन्हें हटाया, उमा जी को हटाया, उनके बारे में अब धक्का मार के शिवराज को हटा रही है। अब शिवराज जी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी अच्छी पार्टी कि अपने नेताओं का भी साथ नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी तो अपने नेताओं के साथ एकजुट खड़ी रहती है ईमानदारी से। ठीक है, जो भी हुआ सम्मान है उसका। तो मेरा एक आग्रह है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी धक्का दे रही है उनको कांग्रेस में शामिल कीजिएगा ताकि बड़ा नेतृत्व मिले। तो अब माननीय कमलनाथ जी ने बोला था जिसको आना दरवाजे खोले हमारे। बिल्कुल ठीक है। और किसी बात पर आपत्ति आपको ब्रजगोपाल जी की? ब्रजगोपाल जी का सबसे बड़ा है कि अगर वो सत्ता में आ रहे हैं और आ गए ईवीएम के घोटाले करके तो कम से कम अहंकार न करें, विपक्ष का सम्मान भी करें। चलिए, ये विपक्ष की ओर से सीख है सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि समय की सीमा है। 10 सेकंड की एक बात कह देता हूँ। हम तो 20 साल से सरकार में है, मेरे मित्र 20 साल से आप में अहंकार है। 20 साल से हम भयंकर अहंकार है आपको। कई बार मैंने देखा, आपको डिबेटों में देखा, आप बड़े चढ़ के बात करते हो, विनम्रता से बात नहीं करते आप विनम्रता से भाई साहब बात ही नहीं करते। आप जरी में नाराज हो जाते हैं। अरे इनको दिखा दीजिए, इनको ही बोलने दीजिए। अरे आपके दो लोग बैठे हुए हैं, माननीय हमारे विश्लेषक साहब बैठे, बड़े आदरणीय है, वो भी आपकी तरफ से प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात नहीं रखूं, मतलब कांग्रेस की आलोचना सुनने बैठा हूं मैं यहाँ पे। आप एंकर को भी नहीं बोल। अरे एंकर, अरे तो आप गलत बोलोगे। आप माननीय दिग्विजय सिंह जी के 50% को धन्यवाद दीजिए, उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया था। आप धन्यवाद कम से कम दे रहे हैं। आप बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद दीजिए। जिसने देश को आजाद कराया उस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं आप लोग। आपका तो उंगली नाखून कटाने का योगदान नहीं है। नाखून नहीं कटाया देश की आजादी में आपने देश की आजादी में नाखून नहीं कटाया है। आपका कोई योगदान नहीं, अस्सी में आपका जन्म हुआ है। आप घोटाले कर दूसरे बड़े बड़े उद्योगपति अदानी अंबानी के पैसों से आपकी पार्टी चल रही है। बहुत जल्दी आपका बहुत जल्दी जनता सड़क को उतरेगी आपके खिलाफ। जनता सड़क को उतरेगी आप, क्योंकि जनता ने आपको स्वीकार ही नहीं किया, जनता ने आपको बनाया ही नहीं है, जनता ने आपको सौंपी नहीं है, जनता ने कांग्रेस को हुकूमत सौंपी है। पर आपने ईवीएम को हैक करके ईवीएम के माध्यम से आप स्वीकार से, अरे कोई ईवीएम हैक करके आप बने प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जी, आप स्वीकार कर लीजिए। आप चैनल में सत्य बोलने की आदत डालिए कम से कम। चलिए, चूंकि समय की सीमा है, ठीक है, सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। ठीक है प्रशांत जी, ब्रजगोपाल जी, चूंकि समय की सीमा है, सुरेंद्र शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया, वही सवाल कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, और जो बात आ रही है ये तमाम चीजें कि सत्ता पक्ष की ओर से जो तमाम कयास हैं, मेरा सवाल आपसे भी वही है जो ब्रजगोपाल जी से था कि
नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, 33% आरक्षण की बात कही। हालांकि 33% आरक्षण लागू नहीं किया टिकट देने में, वो 2027 में जब परिसीमन लागू होगा तब वो चीज़ लागू हो जाएगी। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अप्रत्याशित करती है जो किसी ने नहीं सोचा है, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी घोषणा हो सकती है, कोई ऐसा नाम हो सकता है, मध्य प्रदेश में महिलाओं की सत्ता पक्ष में क्या भूमिका रहने वाली है? इतना बोलता हूँ सूरज जी, जी। मध्य प्रदेश में भाजपा में जो मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी होगी जी वो अच्छी होगी, मेरा जहाँ तक अनुमान है। जी क्योंकि जो सोचते हैं ये, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैं जी। ये प्रदेश की बात नहीं कर रहा। जी प्रदेश से मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ होता होगा। जी जो सेंट्रल से जो सारी चीज़ें बन के आती हैं जी वही यहाँ फॉलोअप होती हैं। और मगर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा गोपाल जी से, जी गोपाल जी है ना, हम ब्रज गोपाल जी। ब्रज गोपाल जी जी से, जी जी। कि 20 साल में जिस व्यक्ति ने मेहनत की, एक बार उसका नाम तो ले लेना यार, कि कम से कम उसने 20 साल जनता के बीच मेहनत की है। जी बस इतना मैं निवेदन ईमानदारी करूंगा। से ले रहे हैं जी। और आज भी वो मध्य प्रदेश मैं- के मैं- मुख्यमंत्री मैं- हैं। जी। और मैंने मैं- अभी कहा मैं- वो मैं- जैसा मैं- मेहनती मुख्यमंत्री मैं- देश में नहीं है। मैं जी। कोई देश में किसी सरकार में मैं वैसा और आज मेहनती तक मुख्यमंत्री नहीं है, मैं कभी कह रहा हूं। रिकॉर्ड है, शिवराज सिंह से मैं मुलाकात नहीं हुई मेरी जी 20 साल में। हाँ 90 में एक मुलाकात हुई थी, इसके बाद में कोई मुलाकात नहीं हुई। मगर हाँ। काम घर में अगर एक बालक काम अच्छा करता है उसकी सराहना कीजिए, तभी आपका घर चलेगा। अगर आपने सही एक बालक को गड़बड़ कर दिया हाँ। तो घर नहीं चल पाएगा मित्र। चलिए ठीक तो है। आने वाला समय जी और आने वाला समय बहुत अच्छा है आप लोगों का। और आप बहुत अच्छी सरकार चलाओ और प्रदेश को ऊपर ले जाओ, जी। यही मेरी मनोकामना है। और जी। प्रदेश की जनता आपका साथ दे रही है, जी। उसका भरपूर उपयोग करिए बिल्कुल। और लोगों की मदद करिए। प्रदेश की जनता सहयोग कर रही है, प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है बिल्कुल। और जो जनादेश दिया उस जनादेश का सम्मान करते हुए प्रदेश के विकास के लिए बिल्कुल। पार्टी और पार्टी के नेता जिनको जिम्मेदारी दी जाए, जिनको उत्तराधिकारी बनाया जाए, या फिर ये कहे कि जिनके कंधों पर एक वजन रखा जाए, जिम्मेदारी रखी जाए, जिनको सरताज बनाया जाए, वो जिम्मेदारी निभाएं, ये कहना है शर्मा जी का। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय का अभाव, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, ब्रजगोपाल लोहिया जी, सुरेंद्र शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात मुख्यमंत्री को लेकर है कि मुख्यमंत्री कौन, और क्या मध्य प्रदेश में इस बार 2 मुख्यमंत्री होंगे? मुख्यमंत्री, क्योंकि बात महिला शक्ति वंदन अधिनियम की है, बात लाडली बहनों की है, बात है मोदी मैजिक की। मोदी मैजिक चला है तो फिर मुख्यमंत्री कौन, और लाडली बहना का जादू चला है तो शिवराज सिंह चौहान का नाम अब तक फाइनल क्यों नहीं? हालांकि बहुत ज्यादा समय का इंतजार नहीं है, बहुत जल्द ये स्थिति तय होने वाली है कि मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा और सदन का नेता कौन कहलाएगा, बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।